पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। चैप्टर नंबर 1 सेट्स का MCQ का क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। इफ़ A एंड B आर टू डिसजॉइंट सेट्स देन A यूनियन B इज इक्वल टू। देखिए A एंड B आर टू डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हुआ। A एंड B आर टू डिसजॉइंट सेट मतलब A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है, फाई के इक्वल है। किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। अगर हम इसमें n लगा दें तो n A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तो हम सिंपली यूनियन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या है, 0 के इक्वल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का A हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला है, for two sets A union B equal to A if and only if A union B A के बराबर होगा। कब, A यूनियन B A के बराबर होगा कब। हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या बोला, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से लेके चेक करेंगे कि ये A के बराबर कब होगा। और अगर हम एग्जाम्पल से लेंगे मतलब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से लेते हैं तो हमको ये गिवन कंडीशन है, इसको ट्रू बनाना है। उसके बाद चेक करते हैं कि क्या आता है। तो हम मान लेते हैं कि A लिए 1 2 3 4 और B लिए 1 2 3। ठीक, तो देखिए A यूनियन B कीजिएगा, क्या आएगा 1 2 3 4। ये किसके बराबर है, A के बराबर है। मतलब A के भी एलिमेंट्स आएंगे A यूनियन B में और B के भी एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन रिपीट मत कीजिएगा, जैसे 1 2 3 इसमें है तो और 1 2 3 4 इसमें लिख चुके हैं एक बार, और फिर 1 2 3 मत लिखिएगा, रिपीट मत कीजिएगा, एक ही बार लिखिएगा। ठीक, A के बराबर आ गया। तो हमारा गिवन कंडीशन ट्रू हो गया। गिवन कंडीशन ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए A के सारे एलिमेंट्स B में तो नहीं है। देखिए इसको पहले देखते हैं। A के सारे एलिमेंट्स B में तो नहीं है, तो A तो सबसेट नहीं हुआ B का। A सबसेट नहीं हुआ B का, तो ये तो होगा नहीं। क्या A और B बराबर नहीं है, हाँ A और B बराबर नहीं है। देखिए A और B बराबर नहीं है, A और B बराबर नहीं है। A और B क्या बराबर हैं, तो A और B बराबर नहीं है। अब इसको देखिए, क्या B सबसेट है A का। देखिए B के सारे एलिमेंट्स A में है ना, B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि B सबसेट है A का। क्या है, B सबसेट है A का। लेकिन हमने पढ़ा है कि B सबसेट है अगर A का, तो A यूनियन B किसके बराबर होगा, A के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये इसलिए नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इसमें तो हमने ये एग्जाम्पल लिया था ना, इसलिए ये ट्रू बन रहा है कि A और B तो बराबर नहीं है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 लीजिए, B लीजिए 1। देखिए इसको फॉल्स करना होगा, 4 5 6। देखिए ऐसा कीजिएगा ना तो A यूनियन B निकालिएगा तो 1 2 3 4 5 6। देखिए ये A के बराबर भी नहीं आएगा। देखिए ये एग्जाम्पल इसके लिए ये एग्जाम्पल ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो मतलब ये वाला भी नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ यही वाला हमेशा के लिए ट्रू होगा।
तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना कि हर कंडीशन के लिए ये ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर कंडीशन के लिए ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं है, देखिए ए सबसेट आया बी का, लेकिन देखिए दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन और ये वाला फॉल्स हो गया। अगर हम इसको लेके चलें तो ये वाला नहीं आया, तो इसलिए ये गलत हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू दिस एन बी इक्वल टू दिस एंड एन ई, तो हमको क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो कुछ मत कीजिए, सिंपली यूनियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए क्या? एन बी ये और एन ए यूनियन बी ये। 110 इक्वल टू 70 प्लस 60 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वो तो निकालना है। इसको इधर, इसको इधर, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 130 माइनस 120, ये आ जाएगा 20। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हमको ये पूछा। देखिए बाय डी मॉर्गन्स लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखिए, क्या कीजिए? ए इंटरसेक्शन की जगह लिखिए ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको क्या करना होता है कि अगर आपके पास रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर आपके पास रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। ठीक तो कर रहे हैं ना? ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अच्छा अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर मान लीजिए ये ए है तो ए ये वाला शेडेड पोर्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, अगर ये कोई सेट ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? फाई के बराबर होता है। तो फाई यूनियन दिस, हम जानते हैं कि अगर ए यूनियन फाई करें तो क्या मिलता है? ए के इक्वल मिलता है। तो हमको ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अच्छा, हमको जानते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं ना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए माइनस बी के बराबर होता है। मतलब अगर ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, तो ए माइनस बी ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक, अब ये वाला पोर्शन ए के तो इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बी के इक्वल है क्या? बी के इक्वल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब फाई के इक्वल है क्या? कुछ नहीं है। मतलब कुछ तो है ना भाई, कुछ है ना। देखो ये कुछ पोर्शन तो आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं आ रहा। तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आप एक बार चेक कर लेते हैं कैसा हो रहा है। नहीं,
ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओह ठीक है ठीक है ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, हाँ ठीक है। ठीक, इसमें ना ये ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? इफ a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड b इज इक्वल टू दिस, तो हमको पूछा है कि a माइनस बी क्या हो। तो आप सिंपली भी बोल सकते हैं कि a माइनस बी क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आप आराम से इसको टिक कर दे सकते हैं। लेकिन अगर जिसको ये पता नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सिंपली सॉल्व करेगा। अब जैसे a निकालेगा तो a में मल्टीपल 3 के 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन, यही हो गए। और b में क्या होंगे, b में होंगे 5, 15 सॉरी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन, इसी तरह के होंगे। तो a माइनस बी क्या होंगे, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो देखिए ये 15 हटेगा, आगे इसी तरह से आपका 15 के बाद 30 हटेगा, 30 के बाद मतलब 15 के मल्टीपल हट जाएंगे, क्या होंगे 15 के मल्टीपल हट जाएंगे, क्या बचेंगे 3, 6, 9, 12, 18 ऐसे ही सो ऑन बचेंगे। क्या होंगे, सो ऑन बच जाएंगे। तो आप यहाँ से भी पता नहीं कर पाइएगा कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। देखिए हमने a माइनस बी निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, a के सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, हाँ तो यही आ जाएंगे। इसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है क्या, 3, 6, हाँ तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5, और वो मल्टीपल नहीं हो 5 का। तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीपल हो 3 के तो a एंड मतलब बट नॉट मतलब एंड आ जाता है, और नॉट का मतलब b का कॉम्प्लीमेंट, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए 15 क्या था, मल्टीपल था 5 का। 30 क्या था, मल्टीपल था 5 का। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिखा कि x वो है जो कि मल्टीपल होगा 3 का, लेकिन मल्टीपल नहीं होगा किसका, 5 का। तो मतलब नॉट के तो जगह आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, और बट मतलब इंटरसेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इन अ सिटी ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल बाय, क्वेश्चन छूट गया। इन अ सिटी ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल्स बाय, कार होगा यहाँ पे, कार, एंड 50% ट्रैवल्स बाय अ बस एंड 10% ट्रैवल्स बाय बोथ कार एंड बस, देन द पर्सन बाय अ कार और बस। और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, और मतलब आपको यहाँ पे यूनियन पूछा है। ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो जो हमारा यूनियन होगा ना वो 100% या 100% से कम ही होगा। 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना यूनियन। तो देखिए आपको यूनियन निकालना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, यूनियन का सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये देखिए 20%, ये आपका मान लीजिए कि ये वो पॉपुलेशन है जो कि कार से ट्रैवल करते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि बस से ट्रैवल करते हैं। हमको ये पूरा पोर्शन निकालना है, ठीक। यहाँ पे एनसी क्या दे दिया, एनसी आपको 20% दे रखा है। एन बी क्या दे दिया, एन बी 50 दे दिया है, और एन सी इंटरसेक्शन भी आपको 10% दे रखा है। तो इस्तेमाल के देखिए, इसके जगह सी और बी रख दीजिए, मतलब सी यूनियन बी आपको चाहिए, तो यहाँ पे सी रखिएगा, यहाँ पे बी रहने दीजिएगा, और ए के जगह बस सी आपको रखना है। तो रखिए 20%, 50% माइनस 10%, ये कितना हो जाएगा, 70% माइनस 10%, ये 60% के इक्वल आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 22, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज बी देन हमको बताना है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर हमको देखना है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ए को ऐसा लीजिए कि ये ट्रू बने, ये आपको ट्रू बनाना होगा। क्या करना होगा, ये ट्रू बनाना होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी बी चाहिए। तो 1 2 बे लीजिए 1, दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही कॉमन है, और ये देखिए बी के बराबर आ गया, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है इस एग्जाम्पल की। अब चेक करते हैं क्या ए 5 है, नहीं ए 5 नहीं है, बी भी 5 नहीं है, ठीक। अब ये चेक करते हैं क्या बी सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं ना, देखिए बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो बी सबसेट है ए का, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है बी का, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 23 क्या है ये, एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड, मतलब इंटरव्यूड मतलब एक तरह का सर्वे किया, इंटरव्यूड क्या मतलब सर्वे किया 100 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स क्या है, ये यूनिवर्सल है, टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंसेस ऑफ 3 ड्रिंक्स, मिल्क एंड कॉफ़ी एंड टी। द investigator reported that 10 students take all 3 drinks, milk, coffee and tea. 10 students take all 3, 20 students take milk and coffee, 20 students take tea and coffee, 25 students take milk and tea, 12 students take milk only। ऐसे समझते भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वो 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू किया गया, ये वो लोग हैं जो मिल्क पीते हैं, ये वो लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, और ये वो लोग हैं जो टी पीते हैं। तो ये पूरा 100 दे रखा है, मतलब NU मतलब यूनिवर्सल क्या है 100। फिर इन तीनों का इंटरसेक्शन ये हमको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। फिर 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफ़ी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो मिल्क इंटरसेक्शन C 20 है। फिर इसी तरह से T इंटरसेक्शन C 20 है, M इंटरसेक्शन T 25 है, 12 टेक मिल्क ओनली मिल्क, ये कितने हैं 12 में। 5 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी ओनली, 5 ओनली कॉफ़ी, ये क्या है 5 लोग हैं। और ओनली टी मतलब टी क्या हो जाएगा 8, ये वाला। अच्छा
ओनली टी ओनली मिल्क का मतलब क्या हुआ? वो स्टूडेंट जो सिर्फ मिल्क पीते हों। यहाँ पे एन ओनली एम और एम में क्या अंतर है? देखिए एम, ये पूरा एम, अगर यहाँ पे बोलता 12 स्टूडेंट्स टेक मिल्क, मतलब ये पूरा का पूरा होता। लेकिन यहाँ क्या बोला? 12 स्टूडेंट्स टेक मिल्क ओनली, मतलब 12 वैसे लोग जो सिर्फ मिल्क पीते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ मिल्क पीते हैं। वो ये वाले हो जाएंगे, ये 12 हैं, ये 12 हैं। उसी तरह से ये 5 हैं और ये 8 हैं जो सिर्फ मिल्क पीते हो। ये अगर पूरा आता तो इसमें वो भी स्टूडेंट्स आते जो मिल्क के साथ कॉफ़ी भी पी रहे हो, मिल्क के साथ टी भी पी रहे हो, मिल्क के साथ कॉफ़ी और टी दोनों पी रहे हैं। लेकिन सिर्फ मिल्क यही स्टूडेंट्स पी रहे हैं। देखिए इसमें सिर्फ मिल्क ही वाले आ रहे हैं, ये वाले 12 हैं। ठीक, तो हमको क्या पूछा है? देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक एनी 3 ड्रिंक्स इज। हमको वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते हैं। तो वो ये बाहर वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाहर वाले स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं पीते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं पीते हैं। तो हम क्या करेंगे? यूनियन निकालेंगे, इन तीनों का यूनियन यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे तो हमको ये बाहर वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, हम यूनियन निकालते हैं। तो सिंपली पहले यूनियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सी यूनियन एम यूनियन टी क्या होगा? एन से एम यूनियन सी यूनियन टी। देखो अगर आपको पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे भी क्या कीजिए? एन एम प्लस एन से प्लस एन टी माइनस एन एम इंटरसेक्शन से माइनस एन से इंटरसेक्शन टी माइनस एन एन एम इंटरसेक्शन टी माइनस एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन से। यहाँ पे प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो आपको एन एम प्लस एन से प्लस एन टी का तो नहीं पता, लेकिन आपको ये सब पता है। माइनस 20 माइनस 25 प्लस 10, ये आ जाएगा एन एम प्लस एन से प्लस एन टी। ये आपका क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 65 में से 10 जाएगा, 55 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लीजिए। ठीक, अब आप क्या कीजिए? देखिए ओनली कॉफ़ी, देखिए ये वाला पोर्शन दे रखा है। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स भी बोलते हैं। इसी पोर्शन को ना हम बोलते हैं, देखिए ये जो हमारा ए है, मान लीजिए ये हमारा बी है, ठीक, और ये हमारा सी है। तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी एंड डी, ए बी एंड सी कहलाता है। ए बी एंड सी ये एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमको बोल दे यहाँ नंबर लगा दे, नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या हम पढ़े थे कि हम क्या करते थे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन से माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही होता था, यही होता था। तो हम इसी का यूज करेंगे। हमको ये दे रखा है, अगर हम इनका सम कर दें, अगर हम इसका सम कर दें
तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स क्या होगा, इनका सम कर दो, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा है। तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एन एम प्लस एन से प्लस एन टी माइनस 2 टाइम्स एन एम इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन एम इंटरसेक्शन टी माइनस 2 टाइम्स एन सी इंटरसेक्शन टी प्लस 3 टाइम्स एन एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 25। ये हो गया। आपको एन एम प्लस एन से प्लस एन टी का तो वैल्यू चाहिए, बाकी उधर ट्रांसपोज कर दो तो हो जाएगा एम इंटरसेक्शन से 2 टाइम्स एम इंटरसेक्शन टे प्लस 2 टाइम्स एन से इंटरसेक्शन टे माइनस 3 टाइम्स एम इंटरसेक्शन टे इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू एम इंटरसेक्शन सी कहाँ गया 20, एम इंटरसेक्शन टे 25, एम इंटरसेक्शन टी 20 माइनस 3 इंटू 10। तो देखो ये हो गया 25, 40, 50, 40 एंड 30। तो प्लस करो, ये आपका देखिए 90 और 90 और 40 130 देखिए क्या होगा 40 40 40 80 80 और 50। क्या कर रहा हूँ मैं अभी यार, रुको। देखो 40 50 90 90 140 30 130 और ये बन गया 155 माइनस 30 करोगे, ये आपको 125 तो मिलना चाहिए है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। आप यहाँ पे रख दीजिएगा एन सी यूनियन एम यूनियन सी यूनियन टी 125 माइनस 55। ये 70 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 70 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करो, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक एनी ड्रिंक्स। तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिएगा एम यूनियन सी यूनियन टी को। तो 100 माइनस 70 दैट इज़ 30। अरे मैंने ऑप्शन नहीं लिया, लिख लीजिए। ए आपका है 10, बी 20, सी 25 और डी तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला है, टू फाइनाइट sets have mn elements. The number of elements in the power set of the first set is 48 more than the total number of elements in a power set of second set. Then the values of mn and r को ये पूछा तो समझ लिए। पहले ये सब देखिए, m और n जो है वो फाइनाइट सेट है। वो क्या है, फाइनाइट सेट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर ऑफ सेट ऑफ द फर्स्ट सेट। ठीक है, समझ ऐसे लिख लेते हैं।
देखिए क्या हमको दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम मान लेते हैं कि कोई दो सेट है ए एंड बी है, तो ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स उस सेट के, वो क्या आ जाते हैं, वो पावर सेट में आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्या है, 2m, फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ सबसेट का, फॉर्मूला क्या होता है 2n, ठीक। ए में कितने एलिमेंट्स, m एलिमेंट्स है, तो n के जगह m आ जाएगा, ठीक। और यही सबसेट्स किसके एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, पावर सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हम लिखें नंबर ऑफ सबसेट इन वे, वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट क्या है, ए है, तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए इज मतलब इक्वल टू 48, मोर देन मतलब प्लस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट क्या है, नंबर ऑफ सबसेट इन बी, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 2m, ये हो गया 48 प्लस 2n। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या कीजिए, 2n को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2n इक्वल टू 48। अब क्या कीजिए, 2n को बाहर निकालिए, कॉमन निकालिए। तो जब आप कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ से 2n बाहर आएगा, यहाँ 2m। अब जैसे देखिए, अगर a माइनस बी है, ठीक, अगर यहाँ से आप b बाहर निकाल रहे हैं तो b यहाँ से बाहर निकालिएगा, यहाँ तो b नहीं ना है, तो आप ज़बरदस्ती जब बाहर निकालते हैं तो डिवाइड में आ जाता है, मतलब कुछ ऐसा होता है, a में हम b इंटू डिवाइड करते हैं, तो ये b जब कॉमन होगा तो ये वाला b लेफ्ट कर जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/n, तो ये -1 इक्वल टू 48, 2n, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2m-n, अगर रहे a का पावर m अपॉन a का पावर n, व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड, m-n हो जाएगा, a⁻m माइनस a⁻n, -1 इक्वल टू 48, ठीक। अच्छा 48 को क्या लिख सकते हैं, (2n) 2m-n -1 इक्वल टू 48 को सोचिए, आप क्या कर सकते हैं, इसको 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 48 होता है, और 16 को क्या लिख सकते हैं, ये 48 के इक्वल होता है ना, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 3। अब क्या कीजिए, इक्वल कर लीजिए, ऐसे कीजिए 2n इक्वल टू 2⁴ और 2m-n -1 इक्वल टू 3। तो व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर इक्वल, तो n इक्वल टू यहाँ से 4 आ जाएगा, एंड 2m-n इक्वल टू ये हो जाएगा 4, तो 2m-n इक्वल टू 2 इसका स्क्वायर, व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर इक्वल, तो m-n इक्वल टू 2, n कितना है, n 4 है, तो m आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए n 4 आ गया, m 6 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है MCQ, और लास्ट क्वेश्चन है सेट्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद हम अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा रिलेशन। इन अ क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स,
देखिए, इन अ क्लास, ऐसा समझते जाते हैं पहले। ये मैथमेटिक्स जो मैथ पढ़ रहे हैं, ये वो हैं जो कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और ये वो हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 175 क्या दे रखा है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, कोई क्लास में अगर 175 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मान लीजिए कोई क्लास में है, जैसे मान लीजिए ये मेरा ही क्लासरूम था, इसमें अगर मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं, तो ये चारों कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं रहे होंगे, मतलब ऐसा भी कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होंगे, मतलब कोई वो सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ रहे होंगे। अब हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि उनका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये बाहर वाले तो नहीं होंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या दे दिया है? ये हमको यूनियन दे दिया है। क्या दे दिया है? यूनियन दे दिया है। द फॉलोइंग डाटा शोज दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स ऑप्ट करके रखें। मैथमेटिक्स 100 है, फिजिक्स 100 स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, वो ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ये वाले। तो हम यहाँ लिखते जाते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स इज़ 100, जिन्होंने फिजिक्स लिया है वो है 70, और जिन्होंने केमिस्ट्री लिया है वो है 40। फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40 एंड मैथमेटिक्स 100। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मतलब इंटरसेक्शन, वो 30 हैं। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इज 28। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हो जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 23। एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब तीनों में एंड, तो इंटरसेक्शन निकाल दो, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये 18। तो हमको पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट हैड ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन। तो मैथमेटिक्स अलोन का मतलब क्या होता है? ओनली एम। आपको ये भी बोल सकता है ओनली एम। तो हम इसको क्या लिखते हैं? देखिए, हमने पहले भी बता रखा, एक बार लास्ट बार बता देता हूँ इसको निकालने, एम ओनली निकालने का तरीका क्या। जैसे ये पूरा एम है, ये पूरा एम है, हमको एम ओनली निकालना है। एम ओनली का मतलब जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो यही वाले स्टूडेंट्स होंगे ना जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, हमको यही निकालना है। हम यही स्टूडेंट्स होंगे जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे सिर्फ। तो अगर हम इस पूरे एम में से ये जो पोर्शन है, अगर इसको किसी तरह से माइनस कर देते हैं तो हमको जो है ये मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आपका एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी है। ये वाला पोर्शन, ये आपका जो है वो है एम इंटरसेक्शन पी, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये आपका है एम इंटरसेक्शन सी। 3 पोर्शन है, हमको ये वाला पोर्शन चाहिए। ये देखिए ये वाला, ठीक। तो अगर हम इस पूरे एम में से, ये पूरा एम है हमारा ये पूरा एम है, अगर एम इंटरसेक्शन पी मान लेते हैं, माइनस कर दिया, तो लीजिए इतना पोर्शन हमारा माइनस हो गया। अब बचा ये पोर्शन जो हटाना है। तो इस पोर्शन को कैसे हटाएं? अगर हम इस पोर्शन में से, ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या है? एम इंटरसेक्शन सी है, ठीक। इस पोर्शन में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक। तो यही कीजिए। तो माइनस कर दिए तो ये हो गया। इसके साथ अगर n लगा दीजिए तो n में नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। आपको ये माइनस करना था तो आपने माइनस कर दिया। तो जब माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? nm
माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये मिल जाएगा। ठीक, मिल गया। इसी को समझने का एक और तरीका है, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका m था, ये वो वाला पोर्शन है और ये ऐसा कुछ पोर्शन है। ये आपका पोर्शन m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c वाला है, ये वाला पोर्शन आपका m इंटरसेक्शन p है, और ये वाला पोर्शन जो है वो आपका m इंटरसेक्शन c है। तो आप क्या करेंगे कि ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन माइनस कर देंगे। जब माइनस कीजिएगा तो मान लीजिए ये वाला पोर्शन पहले माइनस किया, तो ये पोर्शन तो माइनस हो चुका है, और इस पोर्शन को फिर माइनस कीजिए तो ये वाला पोर्शन जो था वो 2 बार माइनस हो गया। क्या हो गया? 2 बार माइनस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बार प्लस कर देंगे तो हमको यही वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन c। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इज 100, m इंटरसेक्शन p इज 30, m इंटरसेक्शन c इज 28 एंड ये हो गया 18। ये हो गया 100 माइनस 30 विल बी 70 और ये हो गया -10, तो ये हो जाएगा टोटल 60। ऑप्शन नंबर सी।